तो दोस्तों जैसे कि हमने बात करी थी दिल्ली के पहले शहर के बारे में। दिल्ली का पहला शहर बसाया था राजा आनंदपाल ने और जिसको आगे बढ़ाया पृथ्वीराज चौहान ने, जिसको हम किला राय पिथौड़ा के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं दिल्ली के दूसरे शहर के बारे में। पर दिल्ली के पहले शहर और दूसरे शहर के बीच में जो समय था, उस समय क्या हुआ? उस समय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी का और मोहम्मद गौरी के बीच। युद्ध एक बार नहीं 2 बार हुआ था। उस युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध जीत भी चुके थे, पर उनसे गलती क्या है, उन्होंने मोहम्मद गौरी को जाने दिया, उसे वहीं खत्म नहीं किया। अगर मोहम्मद गौरी को जाने ना देते और उसे वहीं खत्म कर देते, आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, जिसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो थे अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान के घौर रीजन में थे, वो वहाँ से बिलोंग करते थे। और वहाँ क्या होता था, अफगानिस्तान में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी होती थी जो कि आपस में लड़ती रहती थी। और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ मोहम्मद गजनी से, जिनको हराकर उनका राज्य उन्हें तहस महस कर दिया। उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते वो भारत के पास आ पहुंचे थे। तो उस भारत में उस समय पृथ्वीराज चौहान जी का शासन होता है और पृथ्वीराज चौहान जी के शासन में 3 लाख सैनिक होते हैं। पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी बल भी शामिल होता है। मोहम्मद गौरी जब युद्ध करता है तो यहाँ से पृथ्वीराज चौहान जी की तरफ से उनके भाई गोविंद राज मोहम्मद गौरी से युद्ध करते हैं। दोनों के बीच काफी भयंकर युद्ध होता है। दोनों तरफ से सेना का काफी नुकसान भी होता है, पर गोविंद राज मोहम्मद गौरी ऊपर भारी पड़ते हैं, वो उस जंग को जीत जाते हैं। और जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहा होता है, भाग के अपनी जान बचा के वापस जा रहा होता है, उस समय पृथ्वीराज चौहान जी का आदेश आता है कि इसको जाने दिया जाए, इसको छोड़ दिया, इसको मारा ना जाए। वही एक गलती थी जो काफी भारी पड़ती है और जिससे भारत का इतिहास पूरी तरह बदल जाता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों 1191 में जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी का युद्ध हुआ था, जिसको हारने के बाद मोहम्मद गौरी वापस अपने गौर रीजन चला जाता है और वहीं से वो तैयारी शुरू करता है अपने दूसरे युद्ध की, जिसका अंदाजा पृथ्वीराज चौहान जी को हो जाता है। उससे लड़ने के लिए वो अपने बाकी जो हमारे देश के राजा थे, अलग अलग राज्यों के राजा, उनको खबर भेजते हैं, उनको पत्र लिखते हैं कि इस बार हमें युद्ध साथ में लड़ना होगा मोहम्मद गौरी के खिलाफ। पर कई राजा उनके साथ आते हैं, कई उनके साथ नहीं खड़े होते, क्योंकि पुराने समय में अलग अलग राजाओं के राजा भी आपस में लड़ते रहते थे, छोटे मोटे झगड़े चलते रहते थे। उनमें से एक राजा थे कन्नौज के राजा जयचंद, जिनके पास से काफी बड़ी सेना थी। वो भी इस युद्ध में इनके पृथ्वीराज चौहान जी के साथ नहीं जुड़ते। फिर वो समय आ जाता है 1192 का, जब मोहम्मद गौरी दोबारा हमला करता है। पर इस बार ये हमला काफी अलग होता है। इस बार मोहम्मद गौरी दिन में नहीं रात में हमला करता है, जिसका अंदाजा पृथ्वीराज चौहान जी को भी नहीं होता। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान जी को खबर लगती है कि मोहम्मद गौरी ने दोबारा हमला कर दिया रात में, तो अपनी सेना को लड़ने के लिए भेजते हैं और यहीं से 1192 का युद्ध शुरू हो जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान जी की सेना और मोहम्मद गौरी की सेना लड़ती रहती है और पृथ्वीराज चौहान जी की जो सेना होती है, पृथ्वीराज चौहान उनके साथ लड़ते लड़ते मोहम्मद गौरी की सेना को पीछे धकेल रहे होते हैं। पर इस बार मोहम्मद गौरी ने टेक्निक थोड़ी अलग जो है अप्लाई करी। पुराने युद्ध से सीख लेके उसने क्या किया, अपनी 5 टुकड़े रखी। 5 टुकड़ी में से उसने 4 टुकड़े सामने रखी और जो 5वीं टुकड़ी थी उसने छुपा के रखी, रिजर्व रखी, जिसका किसी को पता नहीं था। तो जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराते हुए उनकी सेना को धकेलते हुए पीछे लेके जा रहे होते हैं, उसी समय मोहम्मद गौरी आदेश देता है अपनी 5वीं सेना को। 5वीं सेना हमला करती है, वो पीछे से हमला करती है और पृथ्वीराज चौहान जी और उनकी सेना को चारों तरफ से घेर लेती है। और वही युद्ध लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान और उनके भाई गोविंद राज जी की मृत्यु हो जाती है। और कई हिस्टोरियन बताते हैं कि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान जी की यहीं पे हत्या हो गई थी, इसी जगह पे जहाँ पे वो युद्ध लड़ रहे थे। और कई हिस्टोरियन बताते हैं कि जो किताब थी चंद बरदे की किताब, पृथ्वीराज रासो में कहा जाता है कि इसके बाद, इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गए थे घौर रीजन में और घौर रीजन ले जाके वहाँ पे उनकी हत्या कर दी थी। और ये जंग जीतने के बाद कहा जाता है मोहम्मद गौरी वापस चला गया था घौर रीजन में और यहाँ पे वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और कहा भी जाता है कि ये जो कुतुब मीनार है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में बनाया गया है, पर ऐसा नहीं है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसका निर्माण उन्होंने शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, जो कि एक सूफी संत थे। तो अब बात करते हैं कुतुब मीनार के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ बताया जाता है 27 जैन हिंदू मंदिर टेम्पल को तोड़ के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिनके आप देख सकते हैं वही पुराने स्ट्रक्चर कई जगह यूज किए गए हैं, अलग इमारतें या स्ट्रक्चर बनाने को। और दूसरी चीज आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अलाई मीनार है। अलाई मीनार क्या है? कुतुब मीनार जैसे एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई यहाँ पे। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है अलाई मीनार। इसका निर्माण शुरू करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, पर अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी जंग लड़ता था, काफ़ी युद्ध लड़ता था, तो उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।
तो ये जो मीनार है ये ऐसी इनकम्प्लीट रह गई थी, और एक्चुअली वो करना क्या चाहता था, वो इस मीनार को जो है कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक मीनार बनाना चाहता था इसको, और उसके जिसके बाद मौत हुई वो, तो ये इनकम्प्लीट रह गया यहीं पे। बाकी आगे देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ जब आप घूमेंगे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग शासक आए थे, और जब भी कोई शासक आता था वो अपना अलग ही निर्माण करता था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आपको इल्तुतमिश की कब्र दिखेगी। थोड़ा आगे आप और जाएंगे, आपको यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की कब्र भी दिखेगी। बहुत बड़ा मदरसा भी जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे आप आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि 27 जैन हिंदू मंदिर टेम्पल तोड़ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, उनके आप पिलर यहाँ देख सकते हैं। और कई जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मूर्तियों के आकार भी दिखेंगे जो कि काफी खंडित हो चुके। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और उन्होंने इसका निर्माण पहली मंजिल तक ही करवाया था। उसके बाद इसका निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने, जिन्होंने इसका निर्माण तीसरी चौथी मंजिल तक करवाया था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहे, शासक बदलते रहे, इसका निर्माण बढ़ता रहा, और जैसे जैसे शासक बदलते रहे उनके अकॉर्डिंग जो वो चेंजेस करते थे वो सब आप इसमें देख सकते हैं। जो जो बदलाव करते थे, हर एक शासक अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहा। ऐसे ही करते करते जब ब्रिटिश का दौर है, ब्रिटिश ने भी यहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश करी। उन्होंने कुतुब मीनार के ऊपर एक और मंजिल डालने की कोशिश करी, पर किसी कारण वो मंजिल वहाँ पे नहीं लगा पाए या वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए। तो वो चीज़, वो जो स्ट्रक्चर था, जो मंजिल वो वहाँ पे लगाना चाहते थे, वो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं सामने जो पड़ा हुआ है, अभी साइड में रखा हुआ है। और अभी जो आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, जो आप यहाँ अभी गैलरी देख रहे हैं, जो गैलरी देख रहे हैं, इस टाइम पहले यहाँ पे गैलरी नहीं होती थी, जो कुतुब मीनार एक्चुअल स्ट्रक्चर था। ये जो गैलरी है ब्रिटिशर्स ने लगवाई थी यहाँ पे, जो कि एक तरह की बाउंड्री है सेफ्टी के लिए। दोस्तों 4 दिसंबर 1981 ये वो तारीख है। इसके बाद कुतुब मीनार के अंदर, कुतुब मीनार के जो मीनार है उसके अंदर जाना हमेशा के लिए बंद हो गया। हुआ क्या था उस दिन, कुतुब मीनार के अंदर का जो रास्ता है, आप जब अभी तो नहीं जा सकते, पर पहले जो उसके अंदर जाते थे वो वहाँ पे देखा गया है, जो अभी भी है वहाँ पे। इसके अंदर जो ऊपर जाने का रास्ता है वो सीढ़ियों से है, जो कि मीनार के साथ साथ ऊपर गोल होते हुए जाता है। और उस टाइम यहाँ पे स्कूल के बच्चों का ग्रुप आ रखा था कुतुब मीनार को देखने के लिए। पर हुआ क्या, वहाँ पे अचानक कुतुब मीनार के अंदर की लाइट चली गई, जिससे वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो गया और एक पैनिक सिचुएशन खड़ी होगी। जिस पैनिक सिचुएशन के चलते वहाँ एक भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में कहा जाता है 40 से 45 लोगों की मौत होगी, जिसमें कई बच्चे भी थे। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेकर रात के 10 बजे तक है। और अगर आप शाम के टाइम आते हैं, शाम के टाइम में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेदर शो देखने को मिलेगा कुतुब मीनार के ऊपर। तो बात करें यहाँ की एंट्री टिकट की, एंट्री टिकट यहाँ पे है 20 से 25 रुपये की, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। और यहाँ पे जो टिकट है फॉरनर्स के लिए टिकट प्राइस अलग है, जो कि 300 का राउंड है। और बात करें यहाँ पे नियर बाय मेट्रो स्टेशन की, नियर बाय मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे कुतुब मीनार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो या कुछ आप जानना चाहते हो, किसी जगह के बारे में जानना चाहते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होने वाली है सिरी फोर्ट के बारे में, जानेंगे सिरी फोर्ट का इतिहास और कैसे जुड़ा है वो दिल्ली के इतिहास से अगली वीडियो में। तो साथ में जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।